नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। एक हफ्ते बाद आपको सुनने को मिल रहा होगा, शायद बोर जो हो रहे होगे अभी नहीं होगे, क्योंकि एक हफ्ते बाद आप न्यू वीडियो आ रहे हैं। क्योंकि इसके पहले मैं बिजी था, एग्जाम्स कुछ थे RIA का, उसके लिए मैं ट्रेड नहीं कर पा रहा था। तो सबसे पहले जैसे कि आपने देखा कि स्टॉक सिलेक्शन करना है, स्टॉक इंट्राडे में ट्रेड करना है, कि स्टॉक इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। ज्यादा मैं आपको बोर नहीं करूंगा, मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी जिसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब अगर हम बात करें स्टॉक इंट्राडे के लिए, कि स्टॉक इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं एज अ प्राइस एक्शन और एज अ डाटा। ऑप्शन चेन के कुछ इशू है, मीन्स अगर ऑप्शन चेन का डाटा अगर हम देखें तो ऑप्शन चेन के डाटा आज ओपन नहीं हो रहा है, इसका शायद कुछ सर्वर प्रॉब्लम है। तो नहीं तो आपको मैं बताता। तो सबसे पहले हमें एक स्टॉक सिलेक्शन करना है जो वन साइडेड हो, जो एक तरफा हो और जिसमें मूवमेंट हो। अब वो हम कैसे करेंगे, देखिए किसी भी चीज को हम मार्केट में पहले तो हम प्राइस सेक्शन देखते हैं। प्राइस सेक्शन एक वे है हमारा, कि प्राइस सेक्शन में हम क्या देखते हैं, मींस हमें पता हो गया, मान के चलो हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाते हैं। ओके, अब हमें पता हो गया प्राइस सेक्शन से कि मार्केट ये अब ऊपर से नीचे की ओर जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम एज एक हॉरिजॉन्टल जोन ड्रॉ करेंगे ऐसे। अब आप बोलोगे नेक लाइन यानी कंफर्मेशन के लिए, तो नेक लाइन आप क्या करोगे, आप ऐसे नेक लाइन ड्रॉ करोगे ऐसे, इस टाइप से। ओके, अब आप बोलोगे भी कैंडल्स क्लोज दी है, अब आप ट्रेड लोगे तो डबल टॉप का कंफर्मेशन हो गया, ये हो गया प्राइस सेक्शन। लेकिन ये स्ट्रेंथ किस साइड की है, बेरिश है कि नहीं, और ये जाना चाह किस साइड का है, ऊपर या बेरिश, यानी डाटा पे वाई लाइनर पे यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको यहां से दिखेगा। तो क्या हुआ, मेन प्राइस सेक्शन से आपको सिर्फ रास्ता दिखाई दिया जाता है, लेकिन किस रास्ते पे जाना है, यानी बुलिश जाना है या बेरिश जाना है, ये आपसे डाटा डिसाइड करता है आपके किसी भी स्टॉक में। तो डाटा में क्या होता है, डाटा में होता है सेलर एंड दूसरे होते हैं हमारे बायर। ठीक है, ये मार्केट में दो लोग ही मार्केट में मेन होते हैं, सेलर एंड बायर। ओके, और इन्हीं मार्केट का पूरा सेंटिमेंट, इनको अगर समझ गए तो मार्केट का पूरा सेंटिमेंट समझ गए। कैसे, आप लास्ट तक बने रहिएगा। मैं जो ट्रेड करूंगा, मैं वादा करता हूं कि उस चीज को आप मेरे से ट्रेड लेने से पहले आप कंफर्म हो जाओ कि ट्रेड सही है कि नहीं, इसकी स्ट्रेंथ है कि नहीं, ये सारी चीजें। सेलर एंड बायर का जो ये होता है, तो सेलर में हमेशा देखो, मार्केट में जब आप कैश पे ट्रेड करते हो तो आपको स्टॉक खरीदे और बेच दिए, बस एक खरीदा और एक बेचा, मतलब सेलर और बायर। लेकिन जब आप FNO में ट्रेड करते हो, यानी जब हम किसी स्टॉक में इंट्राडे करते हैं, तो हम उसका कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं किस साइड का बना। तो वो जो होते हैं ना, उसमें सेलर बायर के रूप अलग अलग होते हैं। जैसे कैसे, देखो जो हमारे सेलर होते हैं इनको मार्केट की भाषा में बोलते हैं OI। ओके, और सेलर हमारे दो टाइप के होते हैं, यानी कॉल सेलर यानी कॉल्स OI, और पुट सेलर यानी पुट्स OI। ओके, और इनका काम बस ये होता है कि मार्केट को ऊपर जाने से रोकने का काम, रेजिस्टेंस क्रिएट करने का होता है, और पुट सेलर का काम मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करने का होता है। मतलब P मींस पुट सेलर, C मींस कॉल सेलर, और इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रेशियो निकल के आएगा, यानी PCR। किसी भी चीज को जब अनुपात करते हो तो R लगा, रेशियो निकालते हो, डिवाइड करते हो तो PCR। जब मैं PCR का वर्ड यूज करूं तो किसकी बात हो रही है, पुट OI की, कॉल्स OI की, यानी सपोर्ट की और रेजिस्टेंस की। अभी मैं आपको आगे सीट्स में दिखाऊंगा, तो इस चीज को आप नोट डाउन रखिएगा क्यों मैं कह रहा हूं। अब दूसरी चीज में आ जाते हैं हम बायर। अभी तो हम सेलर की बात कर रहे थे, सेलर को कॉल सेलर, पुट सेलर। अब यही चीजें बायर भी हो जाते हैं, कॉल बायर। मार्केट की भाषा में बायर को हम वॉल्यूम बोलते हैं, कॉल बायर एंड पुट बायर। और इनको हम कॉल बायर और पुट बायर मार्केट को क्या करते हैं, देखो कॉल बायर मार्केट को ऊपर की ओर ट्रेवल कराते हैं, यानी जैसे देखो ये मार्केट ऊपर जा रहा है, कौन ले जा रहा है, कॉल बायर। ठीक है, अब यहां से मार्केट नीचे जा रहा है, कौन ले जा रहा है, पुट बायर। यानी जो मार्केट ट्रेवल करते हैं, यानी जो देखो ये मूवमेंट कर रहा है ना, ये ऊपर नीचे, ये क्या कर रहा है, ये कौन करवा रहा है, ये बायर करवा रहे हैं। लेकिन ये यहां से देखो मार्केट को ऊपर नहीं जाने दिए, ये कौन करवा रहा है, सेलर करवा रहे हैं। यहां से सपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं, कौन क्रिएट कर रहा है, पुट सेलर कर रहे हैं, राइट। यानी मार्केट में रखा क्या है, यही तो है। मार्केट ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस क्रिएट, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, ऊपर, ऐसे ही तो चलता है। तो अब सारा कम्युनिकेशन तो आप समझ गए कि रेजिस्टेंस, सपोर्ट, बुलिश मूवमेंट, कॉल बायर, बेरिश मूवमेंट, पुट बायर, ऊपर रेजिस्टेंस कॉल सेलर, नीचे सपोर्ट पुट सेलर। समझ में आ गए। अब बायर को हम बोलते हैं CPR, यानी कॉल बायर डिवाइड बाय पुट बायर इक्वल टू रेशियो। तो जब मैं CPR का वर्ड यूज करूंगा तो आप समझ जाएंगे CPR। अब बात करते हैं, अभी NSE का ऑप्शन चेन का शीट्स ओपन, वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है या कुछ रीजन है। तो जैसे मैंने बोला कि हमें स्टॉक सिलेक्शन करना है, कैसे करेंगे। अब आपने तो बता दिया कि वन डे टाइम, सॉरी आपने तो बता दिया कि प्राइस सेक्शन में कॉल बायर देखो, यानी CPR देखो और PCR देखो, लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीज इंपॉर्टेंट होती है। स्ट्रेंथ क्या, कॉन्ट्रैक्ट चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है कि नहीं, वॉल्यूम कितना भी बढ़ ज्यादा हो पुट बायर से, ये 10,000 पुट बायर कॉल बायर हो, 2,000 पुट बायर हो, अगर कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड के ग्रीन, तो इंपॉर्टेंस 2,000 वालों को ज्यादा मिलेगी, ना कि 10,000 वालों से, 10,000 वालों को। तो ये ऑप्शन चेन में अभी ओपन नहीं हो रहा है, हम सीट्स पे डायरेक्ट चलते हैं। जैसे मैंने आपको सीट्स दी है, ऑप्शन सीट्स, एंड ये हमारी सेक्टर सीट्स हो गए, ठीक है, और ये हमारे OI लाइनर हो गए। अब देखो मैं यहां से आपको फायदा क्या, बेनिफिट क्या है, जो भी FNO स्टॉक है 200+ स्टॉक, उसमें सब कुछ है। यानी देखो ये हो गया हमारा ऑप्शन PCR। अब PCR क्या होता है आपको पता है,
वन से नीचे यानी रेजिस्टेंस मजबूत, वन से ऊपर यानी सपोर्ट मजबूत। वॉल्यूम सीपीआर 1.85 और ये क्या है एलटीआईएम 3.54 यानी 3 गुना से ज्यादा की स्ट्रेंथ है। ओके, और ये हमारी सेक्टर हो गया। अब इसमें फायदा क्या होता है, देखो जैसे आज चल रहा है एनर्जी सेक्टर सबसे अच्छा, तो आप एनर्जी सेक्टर में से टैप किए। अब एनर्जी सेक्टर का नीचे सारे स्टॉक पावर ग्राइड, टाटा पावर, एनटीपीसी, अदानी के लिए ओपन हो गए। सबसे ज्यादा यहाँ पे आप फिल्टर कर सकते हो, सबसे ज्यादा कोई चला है टाटा पावर। लेकिन देखो इसमें किसी में ट्रेड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि देखो वॉल्यूम चेकर देखो और पीसीआर चेकर देखो, माइनस है माइनस है माइनस है माइनस है माइनस है, ये चीजें तो आपको डाटा से ही पता चलेगी ना, आप ऐसा तो देखोगे नहीं। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब हमें ट्रेड करना है, स्टॉक सिलेक्शन करना है, कैसे करना है? देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या स्टॉक की स्ट्रेंथ है क्या नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक कोटक बैंक हो गया 0.88 और 0.2 का सीपीआर में बढ़ा था 2.6। एक स्टॉक एनएचपीसी है 2 एबव स्ट्रेंथ, एक्सिस बैंक 1.55 की स्ट्रेंथ 1.3, 0.51%। एक मिनट, इसको परसेंटेज में लगाएंगे तभी समझ में आएगा। 82%। ओके, एक्सिस बैंक। कोटक बैंक में 2.46 की स्ट्रेंथ है कोटक बैंक। ओके, और 14% सेलर आज ऐड हुए हैं और 82% 0.82% बायर। कोटक बैंक में अच्छे हुआ है और स्ट्रेंथ 2 है अब स्ट्रेंथ। तो एक बार वाई लाइनर पे लगा के देख लेते हैं कि क्या स्ट्रेंथ है। चेंजेस तो हुए हैं अच्छे। कोटक बैंक मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मार्केट यहाँ से तेजी से ऊपर गया लेकिन बायर थोड़े से यहाँ से डाउन जा रहे थे, लेकिन अभी फिर से ये बायर रिवर्स किए हैं अभी 10:56 के बाद। और पीसीआर की बात करें तो पीसीआर कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, यानी कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या है? कंटिन्यू बढ़ने का मतलब कि ठीक है, स्ट्रेंथ है, सपोर्ट मजबूत है। मींस क्या है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 0.88 की स्ट्रेंथ है एंड लास्ट तक बढ़े। तो मेन चीज कोटक बैंक में 0.8 की स्ट्रेंथ है, 1.98%। ज़्यादा चेंजेस तो नहीं हुआ है कोटक बैंक को। एक बार हम चार्ट पे लगाते हैं कोटक बैंक को, तो वन डे टाइम फ्रेम में लगाएंगे सबसे पहले। तो वन डे टाइम फ्रेम में अगर हमें ट्रेड करना होगा कोटक बैंक में, वाई लाइनर तो आपने देख ही लिया है। तो हॉरिजॉन्टल जोन की बात करें तो सबसे ज़्यादा 2080 से 2010 से 30 पॉइंट तो चल चुका है। हॉरिजॉन्टल जोन की बात करें तो हमारा हॉरिजॉन्टल जोन जो होगा हमारा, ये हॉरिजॉन्टल जोन होगा। क्यों हॉरिजॉन्टल जोन है ये वाली कैंडल्स का बॉडी कहो तो ये वाली भी ले सकते हैं बिल्कुल, लेकिन अगर जब हमारा ये हॉरिजॉन्टल जोन है ये, तो हम इसी को लेंगे क्योंकि यहीं से रिवर्स किया था ना। हाँ, ये हॉरिजॉन्टल जोन परफेक्ट है। देखो ये वाली कैंडल्स का बॉडी है, ये कैंडल्स का बॉडी है। तो एक बार गैन कैलकुलेटर भी ओपन कर लेते हैं, गैन कैलकुलेटर। ओके, अब आ जाते हैं हम, हॉरिजॉन्टल जोन तो मिल गया हमें। अब आ जाएंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम में, 5 मिनट टाइम फ्रेम में। ओके, ब्रेकआउट किया है, रिटीच करने जा रहा है यहाँ से। तो गैन कैलकुलेटर में हॉरिजॉन्टल जोन का जो प्राइस डालेंगे वो है 2008 रुपये। ओके, 2008। ओके, कैलकुलेट करेंगे तो गैन के कहेंगे 2013 पे जाएगा तो आप बाई करना। तो 2011 तक तो यार गैन कैलकुलेटर के हिसाब से तो बाइंग नहीं हुई, प्राइस एक्शन के हिसाब से भी तो एंट्री नहीं हुई है। तो अगर हम ट्रेड लेते हैं यहाँ पे तो क्या टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इस पे ट्रेड लेता हूँ क्योंकि उतना ज़्यादा मूवमेंट किया नहीं और अभी और अच्छा मूवमेंट करने के चांसेस है, स्ट्रेंथ बहुत है। और रीजन क्या है देखो, अगर मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊँ यहाँ पे, देखो कोटक बैंक में सपोर्ट 0.8 का मतलब स्ट्रॉन्ग है सपोर्ट है। और सेलर अगर आप देखोगे तो 14% सेलर अभी आज बढ़े हैं 9:50 के बाद, यानी 1.5 घंटे में ही 14% 15% सेलर ऐड हुए हैं और 0.82% बायर यानी डबल होने वाले हैं। तो लास्ट तक सो फाइनली कोटक बैंक में 130 क्वांटिटी है और 52,270 रुपए का फंड लगाया। बाइंग प्राइस मेरी एक्जैक्टली ये 210 रुपए 62 पैसे की हुई। और अब बात करते हैं टारगेट की। 210 रुपए की बाइंग है। टारगेट जो हमारा हो सकता है एज अ प्राइस एक्शन, तो एज अ प्राइस एक्शन से जो टारगेट हो सकता है हमारा 2025 नहीं 2025 को नहीं रखेंगे हम, 2012 चल रहा है। अगर 130 क्वांटिटी में 12-13 पॉइंट भी मिलता है तो बहुत ठीक है। 10 की बाइंग है 9 पॉइंट, 120 क्वांटिटी है, बहुत बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे। गैन का क्या कहना है? गैन का ये कहना है कि अगर 13 पे जाएगा तो टारगेट आप 23 का रख सकते हो और 19 का हम रखें क्योंकि हमारे पहले हमने बाइंग भी तो किया है, तो ये हमारा टारगेट पॉइंट है। वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। ट्रेड हमने बड़ा सोच समझ के लिया है एंड नहीं भी जाएगा तो कंसोलेशन करेगा, लेकिन एक चीज़ मैं कह सकता हूँ दोबारा रिटेस्ट करने हो सकता है, नीचे आए और फिर जाए। तो इस चीज़ के लिए हमें पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए। तो लास्ट तक बने रहिए, वेट करते हैं टारगेट के लिए।
सॉरी मिस्टेक हो गया, टारगेट हिट किया बट मैंने जीटीटी ऑर्डर नहीं लगाया रखा था और मैं वेट कर रहा था और मैंने देखा नहीं, वो टारगेट हिट करके नीचे आ गया और पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर नहीं पाया, नहीं जो एग्जैक्टली हमने टारगेट लिया था वो टारगेट दे के फिर नीचे आया। अब यही है कि वेट करें फिर से ऊपर जाए तो पोजीशन में स्क्वायर ऑफ करें, तो देखते हैं, इंतजार करते हैं। एक कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी दिया, टारगेट हिट किया लेकिन एग्जिट नहीं कर पाया। सो फाइनली कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। यहाँ पे पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाए, अभी 19 रुपये 80 पैसे चल रहा है। आप पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ करता हूँ, लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया 19 रुपये 58 पैसे के आसपास और अभी 50 पैसे चल रहा है और यहाँ पे पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाया था, लेकिन उसके बाद नीचे आया मार्केट और अच्छा ब्रेकआउट दिया। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया, लास्ट में आपसे जरूर। सो फाइनली जैसे कि मैंने बोला था पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया और इसके काफ़ी अच्छा मूवमेंट है। हम अभी तो लग रहा होगा बहुत छोटा टारगेट लेके निकल गए हैं, लेकिन ये इसको ब्रेक करके 2931 तक गया और अभी नीचे 21 पे चल रहा है। मींस अगर गैन कैलकुलेटर का देखें तो फर्स्ट टारगेट 23 और सेकंड टारगेट 35 का। सेकंड टारगेट तो नहीं दिया बट फर्स्ट टारगेट से बहुत ऊपर गया, 23 का टारगेट था फर्स्ट। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया, काफ़ी दिन बाद आज ट्रेड करने का मौका मिला। बाकी चीज़ें तो आपने समझ ली होगी कि कैसे एक डाटा इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअली आज ऑप्शन चेन ना ओपन होने की वजह से मैंने आपको वहाँ पे काउंटर ग्रीन या बायर के सेंटीमेंट नहीं शो कर पाया। बाकी मैंने ऑप्शन सीट्स में आपको दिखाया कि क्यों मैंने इस ट्रेड को सिलेक्ट किया। देखो स्टॉक में ट्रेड करते हो तो ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी तब बढ़ती है जब वो स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा हो बट वो स्टॉक ज़्यादा चला ना हो। मीन्स मैक्सिमम 2.5% 2.70% ऐसे चला हो, 3.5% 4% ऑलरेडी चल चुका है और उसमें स्ट्रेंथ भले 4x या 3 अबव स्ट्रेंथ है बट वो परफॉर्म करने के उसके चांसेस कम हो जाते हैं। जो ऑलरेडी मात्र 2% ही चला, 2.5% चला, उसमें स्ट्रेंथ अच्छी है और बायर ऐड हो रहे हैं तो स्टॉक आगे चलने के लिए बहुत अच्छा मोमेंटम देने के लिए तैयार रहता है। तो ऐसे स्टॉक में 99% चांसेस होता है कि ये स्टॉक टारगेट देकर। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सीखना है तो जेड सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड तो डिस्क्रिप्शन में नंबर आपसे व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं 6 मंथ की क्लासेस में। धन्यवाद आपका, शुक्रिया एंड